हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल एग्जिम एकेडमी के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे दुबई और यूएई में बिजनेस बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूएई में कंपनी खोल चुके हैं या खोलना चाहते हैं और अब उन्हें एक प्रॉपर बैंक अकाउंट की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाई बिजनेस बैंक अकाउंट इज इम्पोर्टेंट। बिजनेस बैंक अकाउंट जो है वो क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दुबई में एक रजिस्टर्ड कंपनी का बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। अगर आप लीगली बिजनेस करना चाहते हो, पर्सनल अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन करना अलाउड नहीं है और प्रोफेशनल इमेज के लिए भी बिजनेस अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी ट्रेड लाइसेंस की आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी। वो हम ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वो आपको कैसे मिलेगा। आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। शेयर होल्डर का पासपोर्ट कॉपी चाहिए। एमिरेट्स आईडी अगर बनी हुई है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जो हमारा किराएदारी है उसको हम इजारी भी बोलते हैं। किराएदारी का जो एग्रीमेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। कंपनी स्टैम्प चाहिए। बिजनेस प्लान, कुछ बैंक बिजनेस प्लान भी मांगते हैं कि आप किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या डिटेल वो आपसे मांगते हैं। तो एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनवाना होता है। तो वहाँ पे टाइपिंग वाले सेंटर होते हैं, वो लोग बना करके देते हैं। उनको टाइपिंग वाला ही बोला जाता है। इनिशियल इन्वेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शनल है ये, बट हेल्पफुल होता है। ये सब डॉक्यूमेंट रेडी रखें ताकि प्रोसेस में इजी रहे। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ बैंक्स किस किस तरह के हैं। वहां पर दो तरह के बैंक होते हैं, लोकल एंड इंटरनेशनल। दुबई में आपके पास दो ऑप्शन हैं। लाइक लोकल यूएई जो बैंक हैं जैसे एमिरेट्स, एनबीडी, मशरक, आरए के बैंक वगैरह, तो ये बैंक जो है वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के या लोकल बैंक्स हैं। और इंटरनेशनल बैंक में वहाँ पर जो सर्विसेज देते हैं बैंक, वो जैसे एचएसबीसी है, सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, तो ये बैंक वहाँ पर ऑपरेशनल है। लोकल बैंक थोड़ा फास्ट प्रोसेस करते हैं क्योंकि वो लोग थोड़ा रियायत करते हैं लोगों के साथ और डॉक्यूमेंटेशन भी कंपैरेटिवली कम होती है उनकी और सिंपल होती है। लेकिन इंटरनेशनल बैंक ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है उनकी क्योंकि उनके ब्रांचेस दुनिया में बहुत जगह पर होते हैं और इंटरनेशनल यूजर्स में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं वो लोग। उनके साथ इंटरनेशनल बिजनेस करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अब हम समझते हैं स्टेप 2 ओपन ए बैंक अकाउंट। सबसे पहले है कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट रेडी करें। नंबर 2 पर प्रीफर्ड बैंक सेलेक्ट करें, ये बहुत जरूरी है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर से जाकर के अपना फॉर्म सबमिट करें। कंप्लायंस टीम आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगी। अकाउंट अप्रूवल के बाद आपको आईबैन नंबर मिल जाएगा। नॉर्मली ये 5 से 10 दिन जो है इसमें लग जाते हैं कंप्लीट होने में। अगर डॉक्यूमेंट आपके सही हैं तो उसके अंदर कोई क्वेरी वो लोग नहीं डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जहन में रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। बैंक आपसे कंपनी का बिजनेस नेचर पूछेगा कि आपकी कंपनी किस तरह का काम करती है, क्या है, कैसा है, क्या काम करेंगे, कहाँ से फंड आएगा, किस कंट्रीज में जाएगा, ये सब आपको एक्सप्लेन करना होता है बैंकर को। अगर आपकी कंपनी न्यू है तो इनिशियल ट्रांजैक्शन या रेफरेंस आपके काम आ सकता है, ठीक है, वो मैटर करता है वहाँ पर। सबसे ज़रूरी है आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से बैंक चूज करें। अलग अलग बैंक जो है अलग अलग सेक्टर में थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं या वो सपोर्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से ही आप बैंक अकाउंट चूज करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं फीस या मिनिमम चार्जेस जो है वो कितना है, मिनिमम बैलेंस कितना आपको मेंटेन करना होता है। हर बैंक का अलग अलग मिनिमम बैलेंस होता है। जैसे कुछ बैंक में 10,000 AED से 25,000 AED तक ये हो सकता है, कम या ज़्यादा। इससे कम मतलब जो भी एक मिनिमम उनका बैलेंस होता है उसको आपको मेंटेन करना होता है। अकाउंट ओपन करने के फ्री भी हो सकता है और 1,000 AED तक भी इसका चार्ज हो सकता है बैंक अकाउंट खोलने का। सो ये बात ध्यान में रखने की है कि आप जब बैंक अकाउंट के लिए चूज करें तो ये भी ध्यान में रखें कि किस बैंक का कितना मिनिमम बैलेंस आपको जो है मेंटेन करना है मंथली और कितना उसका बैंक अकाउंट फीस वो चार्ज करने वाला है। अगर आप फ्री जोन कंपनी के लिए अकाउंट खोल रहे हैं तो कुछ बैंक एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, जैसे डिटेल बिजनेस प्लान या रेफरेंस वगैरह भी आपसे, रेफरेंस लेटर वगैरह भी मांग सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर लोग फ्री जोन में कंपनी बना करके और उल्टे सीधे काम करके फिर भाग जाते हैं। हाँ, यह है कि बाद में वो कभी भी यूएई में काम नहीं कर सकते, इतना ईजी नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सख्त है। लेकिन फिर भी बैंक जो है वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करते हैं। सो आप इसके लिए क्या है, किसी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट से आप उसके लिए हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपका हेडेक कम हो और टाइम भी बचे। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं या यूएई में ट्रेडिंग कंपनी या बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो ग्लोबल एग्जिम एकेडमी आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर है। आपको अगर कोई भी किसी तरह की भी, हम कोई पेड कंसल्टेंसी नहीं है, हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर
academy global exim यूजर आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप सीधे हमसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फ्री जोन इन यूएई, जहां आप अफोर्डेबल बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।